महसूस नहीं किया कि मुझे कोई तकलीफ है, पैर कट गए तो कोई तकलीफ है। पूरी यात्राएं करते हैं, कितना दूर दूर। तो हमें गायत्री मंत्र एक हमारे अंदर में अच्छा मनोबल विकसित करता है, हमारे कुविचारों को हटाता है, अच्छे विचारों को बढ़ाता है। और उस हम यदि गुरुदेव से गायत्री मंत्र से जुड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आगे का मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी। साथियों, सभी लोग थोड़ा तन करके बैठें, जैसे बच्चों को बैठना चाहिए। झुक करके कौन बैठता है? झुक करके दो लोग बैठते हैं, या तो जो बुजुर्ग होंगे, कमजोर होंगे, वो बैठेंगे, या फिर आपने जानवरों को झुक करके बैठते देखा होगा। जानवर अपनी कमर सीधी करके नहीं बैठते, वो बेचारे झुक के ही बैठते हैं। तो हम लोग न बुजुर्ग हैं और न हम लोग क्या हैं? जानवर। जानवर हैं? नहीं है ना? हाँ। तो जो लोग झुक के बैठेंगे उनको क्या मानना चाहिए कि वो क्या है? हम नहीं कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं भाई, बाद में हमें दोष मत देना। तो इसलिए सब लोग कमर सीधी करके बैठें और दोनों हाथों को अपने ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लें। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अंगूठा और पहली उंगली आप स्पर्श करा लीजिए और इसको इस तरीके से अपने घुटने पर रख लीजिए। दोनों हाथों को अपने नेत्र को बंद कर लें और अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, आपकी जिसमें आस्था हो, जिसमें श्रद्धा हो, आप उनका स्मरण करिए। इस भाव से स्मरण करें कि वो हमको शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें, सार्थक बना सकें। भगवान से, अपने गॉड से एक ही प्रार्थना कि हम अपने जीवन को, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, सफल बना सकें। इस भाव से गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र जो जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे परे है, सबके लिए है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का उद्देश्य गायत्री मंत्र में छिपा हुआ है। इसलिए एकदम शांत हो जाइए, एकदम बातचीत नहीं करेंगे, एकदम शांत, एकदम स्थिर हो जाएं और अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य का ध्यान करें। जिसको जो भगवान पसंद हों, जो हमारे मुस्लिम समुदाय की बहनें हैं वो अल्लाह का ध्यान कर सकती हैं, जो हमारे हिंदू संप्रदाय के हैं वो भगवान का ध्यान करें। लेकिन मंत्र गायत्री का इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें सद्बुद्धि की कामना है, सन्मार्ग की कामना है, जिसके बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। तो आप सब लोग हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, उन गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आपके विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक अध्यापिका गण एवं यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक जो यहाँ आ जाए हैं, और हमारे गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण,
साथ ही हमारे सामने बैठे हुए हमारे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोग चाहते हैं कि हम आपसे कुछ बातचीत करें? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ जरा। ठीक है ना, हाथ नीचे करिए। आप लोगों को जो बातें यहाँ से बताई जाएंगी वो एक ही शर्त पे उसका लाभ मिलेगा। आपको एक छोटी सी साधना करनी पड़ेगी, वो अभी करनी पड़ेगी। कौन कौन चाहता है? हम बताएंगे करना, आप लोग करेंगे? करेंगे ना? तो सबसे पहले अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लीजिए, राइट हैंड, लेफ्ट वाला नहीं, माने आप लोग इधर वाला हाथ उठाएंगे। ठीक, सबका उठ गया? मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब अपनी पहली उंगली ऐसे निकाल लीजिए। ठीक, अब दूसरे हाथ से अपने हाथ की कलाई पकड़िए। हाँ, अब उसको ऐसे नीचे ले आइए और अपने मुंह पे ऐसे रख लीजिए। एकदम दांत नहीं दिखना चाहिए। ठीक, कोई मुस्कुराएगा भी नहीं, कोई आवाज, मतलब यहाँ पे अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे, इतनी शांति होनी चाहिए। एकदम हंसना नहीं है, एकदम मुस्कुराना नहीं है। उंगली मुंह पे रखने का क्या मतलब हो गया? एक शब्द भी मुंह से निकलना नहीं चाहिए। अगले आधे घंटे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे केवल हम बोलेंगे और उस आधे घंटे के बाद आप सब बोल लेना, हम आपकी सुन लेंगे। लेकिन इस आधे घंटे एकदम शांति होनी चाहिए। इतने शांत रहो, इतने शांत रहो कि पता चले कि यहाँ कोई है ही नहीं। हो जाएगा? ठीक ठीक। अब आप लोग अपने हाथ को नीचे रख लीजिए। एकदम हिलना डुलना भी नहीं है, एकदम शांत हो जाइए, कमर सीधी होनी चाहिए। चलिए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। बच्चे हैं आप सब लोग, और हम सब लोगों को ये ज़िंदगी मिली है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है और कुछ अच्छा करने के लिए दिया है, अच्छा बनने के लिए दिया है। अगर हम बुरा कार्य करेंगे, बुरा बनते जाएंगे, तो लोग हमसे नफरत करेंगे, लोग हमसे घृणा करेंगे। और अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे बनते चले जाएंगे, तो लोग हमसे प्यार करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो वो नहीं प्यार करते, उनका हाथ प्यार करता है। होता है ना, मारपीट पड़ती है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हमें अच्छा बनने के लिए, अच्छी सीख देने के लिए नित्य निरंतर प्रयास करते हैं। यहाँ 3 वर्ग के लोग बैठे हैं। पहला वो जो विद्यार्थी हैं, दूसरा वो जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं शिक्षक, और तीसरा वो जिन्होंने विद्यार्थियों को जन्म दिया था अभिभावक। 3 तरह के लोग, माता पिता, अध्यापक और विद्यार्थी। तीनों 3 जगह के हैं। एक है परिवार से, एक है समाज से और एक है विद्यालय से। इस तरीके से साथियों, किसी भी बच्चे का निर्माण करने के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। वो 3 कौन कौन से हैं? वो 3 हैं, पहला परिवार में उन बच्चों का निर्माण होता है, दूसरा समाज में निर्माण होता है और तीसरा निर्माण होता है विद्यालय में। विद्यालयों में निर्माण करने की जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है, परिवार में निर्माण करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और समाज में निर्माण करने की जिम्मेदारी हम जैसे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की होती है, या जितने भी ऐसे लोग हैं जो समाज में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के निर्माण की ये तीनों की जिम्मेदारी है। तीनों की जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि हमें 3 चीजें मिली हुई हैं। पहला हमें मिला है शरीर, तो हम लोगों को 3 चीजें मिली हैं बच्चों। पहला मिला है शरीर, दूसरा मिला है बुद्धि और तीसरा है हमारी आत्मा, जिसके नाते हम जिंदा हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारा प्राण।
ये तीन चीजें हैं, तीनों का निर्माण करना पड़ता है। शरीर का पालन पोषण कौन करता है? हमारे माँ बाप करते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर को जन्म दिया है। और अध्यापक बुद्धि का पोषण करते हैं। फिर आप अच्छे बनेंगे तो आपकी अंतरात्मा मजबूत होगी, आपका आत्मबल मजबूत होगा। वो आत्मबल का पोषण कौन करता है? वो आत्मबल का पोषण कोई समाज सुधारक, कोई मार्गदर्शक, कोई संत, कोई ऋषि, कोई गुरु करता है। ये तीनों की जिम्मेदारी है। शरीर के पोषण के लिए व्यायामशाला है, मन के पोषण के लिए पाठशाला है, और आत्मा के पोषण के लिए, जिसके नाते हम जिंदा हैं, उसके पोषण के लिए हमारे समाज में बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। जैसे सत्संग है, अच्छे बातों का चिंतन मंथन करना है, अच्छी कहानियां हैं, उसको कहते हैं साथियों तीर्थशाला या सदगुरु का आश्रम। ऐसे स्थान पर पहुंच करके बच्चों को एक नई दिशा मिलती है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता आपको कुछ अच्छी बात सिखाने आए हैं। एक बात, दूसरा आपके माँ बाप भी यहाँ उपस्थित हैं, तीसरा आपके अध्यापक भी उपस्थित हैं। ये तीनों वर्ग यहाँ एक साथ है और तीनों को मिल करके ये जिम्मेदारी बनानी है कि बच्चों का ऐसा नवनिर्माण हो, आपको ऐसा बनाया जाए कि आप अपने परिवार के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आप सबकी उम्र कितनी होगी सोच करके बताइए। कोई 8 साल का होगा, कोई 9 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, है ना? इतने ही साल में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, 10 साल में। मात्र 14 साल में भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े थे, इतनी छोटी छोटी उम्र में। और बच्चों मैं आपको बताऊं, मात्र 5 साल के ध्रुव और 5 साल के प्रहलाद, उन्होंने भगवान को धरती पे आने के लिए विवश कर दिया था। कैसे कर दिया था? मात्र 10 साल के लौकुश ने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया था। अभी ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं कि हम लोग केवल कहने भर को हैं कि बहुत छोटे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा बड़ों में नहीं होती। आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ लें आपको याद हो जाएगा, पर बड़े लोगों को याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि इस समय बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है, और हम लोगों को इसी बुद्धि का उपयोग करके अपने आप को एक श्रेष्ठ इंसान बनाना है। अभी आप जिंदगी के उस दौर में हैं बच्चों, जहां आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जो आपको अच्छा इंसान बना सकता है, दूसरा रास्ता है जो आपको बुरा इंसान बना सकता है। बुरा इंसान कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाइए। हाँ, एक लड़का पीछे हाथ उठाया। भैया कहाँ झुक रहे हो भाई? उठाए हो तो ईमानदारी से उठाओ, कम से कम पता तो चले कि तुम बुरा बनना चाहते हो, फिर आदमी तुम्हारी मदद करेगा कि तुम बुरा बनना चाहते हो। अच्छा कौन कौन बनना चाहता है? ठीक है ना, हाथ नीचे करो। उस एक बच्चे को छोड़ करके बाकी सब लोग ध्यान से सुनेंगे। भगवान करें आप तरक्की करें, आपकी मनोकामना पूरी हो, ठीक है ना? मैं जानता हूं उसने मस्ती में हाथ उठाया है, बेवकूफ बनाने के लिए उठाया है, पर ऐसे लोग अपनी जिंदगी में खुद बेवकूफ बन जाते हैं, है ना? तो इसलिए ध्यान आपका एक स्थान पर हो, और यहाँ कोई मनोरंजन के लिए नहीं बिठाया गया, नौटंकी के लिए आपको नहीं बिठाया गया। इसलिए बहुत गंभीरता से बैठेंगे, और कोई दबाव भी नहीं है। जिनको बुरा बनना हो, पीछे का रास्ता भी खुला है, बगल का भी खुला है, और यहाँ से भी निकल सकता है आदमी, ठीक है ना? इसलिए एकदम सावधानी से बैठिए। वही लोग यहाँ बैठे जो अच्छा बनना चाहते हैं, वो लोग नहीं बैठे जो अच्छा नहीं बनना चाहते। उनके लिए रास्ता खुला है, वो उठ करके चले भी जाएं तो कोई बोलने डांटने वाला नहीं है, बहुत प्यार से आप जा सकते हैं, और ऐसे लोग बहुत आगे जाते भी हैं, ठीक है ना? तो इसलिए साथियों, मैं उन लोगों के लिए यहाँ आया हूँ जो लोग अच्छा बनना चाहते हैं। तो अच्छा बनने के लिए जीवन में कुछ सूत्र चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने, हमारे जो गुरु जी हैं जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की है, आप जब बड़े होंगे, जब कभी आप हरिद्वार जाएंगे या गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में जाएंगे, तब आप उनके दर्शन कर पाएंगे, फोटो वगैरह में देखेंगे। साथियों, गुरु जी ने 4 सूत्र दिए हम लोगों को,
जिनको अच्छा बनना है, यदि वो ये 4 फॉर्मूला 4 सूत्र अपने जीवन में धारण कर लें तो निस्संदेह उनको अच्छा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको आज तक किसी ने कोई गलत चीज सिखाई? आपके अध्यापकों ने गलत सिखाया? नहीं सिखाया ना। झूठ बोलना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। चोरी करना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। अध्यापकों ने सिखाया नहीं। आप अपने घर जाइए, आपके माँ बाप ने कभी आपको गलत करना सिखाया? माँ बाप ने सिखाया नहीं, बड़े भाइयों ने सिखाया नहीं। फिर भी हम लोग क्यों सीखते गए? पढ़ने के लिए तो स्कूल जाना पड़ता है। आपको नाचना आना चाहिए तो डांस क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको सिंगर बनना है तो सिंगिंग का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको आर्टिस्ट बनना है तो आर्ट की क्लास लेनी पड़ेगी। आपको योग में पारंगत होना है तो योगा की क्लास करनी पड़ेगी। हर चीज को सीखने के लिए साथियों क्लास करना पड़ता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है? चोरी सीखने के लिए किसी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? नहीं ना। बेईमानी करने के लिए कहीं जाना पड़ता है? नहीं। ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। पता है क्यों अपने आप आ जाती हैं? इसलिए अपने आप आ जाती हैं क्योंकि हमारे पूरे वातावरण में ऐसे ऐसे राक्षस घूम रहे हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते, और वो हमेशा हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कौन करता रहता है? सारे राक्षस। जितने भी बुरे लोग हैं वो दिखेंगे नहीं आंख से, लेकिन आप खुद सोचो कि आपको किसी ने चोरी करना सिखाया नहीं, आपको किसी ने झूठ बोलना सिखाया नहीं, आपको किसी ने क्रोध करना सिखाया नहीं, आपको किसी ने लालच सिखाई नहीं, फिर भी ये सब कहाँ से आ गया? ये तो सोचना पड़ेगा। अगर बिना सिखाए हमारे जीवन में ये बुराइयां आ रही हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसका उत्तर यही है कि हमारे आसपास ऐसे असुर हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमें गलत रास्ते की ओर ढकेल रहे हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है कि वो आपको बुरा इंसान बना दें। पर हम लोगों को बनना क्या है? अच्छा इंसान बनना है, अच्छे बच्चे बनना है। अच्छा कौन है? अच्छा वो है जिसके पीठ पीछे लोग उसकी प्रशंसा करते हों, उसके काम की सराहना करते हों। आपकी जब कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें? हर कोई चाहता है, सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है, पर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो साथियों पहली बात ये करनी पड़ेगी कि आपको अच्छी चीज सिखाने वाले जो हैं उनकी बात आप मानना शुरू कर दीजिए। वो कौन लोग हैं? वो आपके टीचर्स हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके बड़े लोग हैं। आपको मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा। एक बच्चा था जिसका नाम था आरुणि। क्या नाम था? आरुणि। आरुणि के गुरुजी ने कहा कि बेटे बहुत तेज बारिश हो रही है, आप जरा खेत के पास चले जाइए, और खेत से पानी बहने न पाए इसलिए वहां पर मिट्टियों का एक बेड़ा बना दीजिए ताकि पानी खेत में ही रुका रहे। आरुणि गया। बहुत तेज पानी बरस रहा था, बहुत भयंकर बरसात हो रही थी। इतना तेज पानी का बहाव था कि वो बेचारा जितनी बार मिट्टी रखता उतनी बार पानी बहा ले जाता, जितनी बार रखता उतनी बार पानी बहा ले जाता। वो 1 घंटे तक प्रयास करता रहा पर पानी को रोक नहीं पाया। पर गुरुजी ने उससे कहा था, इसलिए गुरु की बात माननी थी। अब गुरु की बात माननी थी तो उसका अपने गुरु के प्रति समर्पण बच्चों देखो कि उस आरुणि ने मिट्टी रखना छोड़ दिया, और जहां मिट्टी रखनी थी वहां पर लेट गया। तो लेटने से क्या हुआ? उसको तो पानी बहा के ले नहीं जाएगा। पूरा पानी अपने आप वहीं पर रुका रहा, और पानी रुका रहा। रात भर वो बच्चा खेत में लेटा रहा, पूरी रात। सवेरे तक गुरुजी ने इंतजार किया, जब नहीं आया तो गुरुजी खुद खेत में पहुंचे। देखा कि वो आरुणि बेहोश पड़ा है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। कारण क्या? कारण ये कि वो गुरु की आज्ञा मानने लगा था, और गुरु ने उसको इतना प्यार किया और आशीर्वाद दिया कि तुम जो करना चाहोगे उस काम में तुम्हें सफलता मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। इतना तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आज से आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो उनकी बात जब आप मानने का संकल्प लेंगे तो सबसे पहले आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, जो आज हम बताने वाले हैं। और हम एक ही बात कह रहे हैं कि यदि आपको अच्छा इंसान बनना है, यदि आपको बड़ा इंसान बनना है, तो आपको एक छोटा सा काम ये कि आपको कितने सूत्र अपनाने पड़ेंगे?
4। अब कौन कौन सा वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और जिनको याद होगा उनको तो भाई कुछ प्रशंसा मिलेगी और जिनको नहीं याद होगा उनको फिर प्रशंसा नहीं मिलेगी। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है समझदारी। क्या सूत्र है? एक साथ बोलिए, पहला क्या है? दूसरा सूत्र है जिम्मेदारी। दूसरा सूत्र? तीसरा सूत्र है ईमानदारी। कौन सा? चौथा सूत्र है बहादुरी। कौन सा? ये 4 सूत्र हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। मैं एक एक करके इन चारों को बताऊंगा और उसके बाद फिर अपनी बात को हम विराम देंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि ये चारों सूत्र आपके जीवन में उतरते चले जाएं। बताओ पहले कौन सा बताएं? समझदारी बताएं कि जिम्मेदारी बताएं कि ईमानदारी बताएं कि बहादुरी बताएं? समझदारी बताएं पहले। चलिए, तो समझदारी का मतलब क्या है? समझदारी का मतलब साथियों एकदम साफ साफ आप सुनना। समझदारी का मतलब है अच्छे और बुरे की पहचान करके बुरे चीजों को छोड़ देना और अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना। इसको क्या कहते हैं? समझदारी। बुरी चीजें हम ना पकड़ें और अच्छी चीजों को हम अपने जीवन में उतारते जाएं, इसको कहेंगे समझदारी। समझदारी का तात्पर्य है कि हम बुराइयों से बचते चले जाएं, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं समझदारी। समझदारी बहुत बड़ी शक्ति है। समझदारी का प्रयोग हम जीवन में तब करते हैं जब हमारी बुद्धि अच्छे से काम करती है। समझदारी से रहने पर हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। आप कल्पना करके देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब समझदारी का उपयोग किया होगा तब तब आप परेशानियों से बचे होंगे, और जब जब आपने बेवकूफ़ी की होगी, नासमझी की होगी, तो आप गलत चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, पहला सूत्र ये कहता है कि हमें हर कार्य को समझदारी से करना चाहिए, और समझदारी के लिए हमें अपने बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा। हम कैसे जानेंगे कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं? उसका एक अच्छा आधार ये है कि हमें हमारे माँ बाप जो सिखावें, हमें हमारे बड़े बुजुर्ग जो बतावें, उसको आंख मूंद करके मान लेना है। मतलब बिना तर्क किए, बिना कुतर्क किए, एक बार कहने पर मान लेना है। यदि हमारे माँ बाप ये कहते हैं कि दूध पीने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हमें विश्वास तुरंत कर लेना है, क्योंकि वो उन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। समझदारी ये कहती है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बात मत मानो, लेकिन अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों की बात माननी चाहिए। और बच्चों, एक और बात कि यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई हमसे जबरदस्ती कुछ कराना चाह रहा है, तो आपको अपने माँ बाप के पास उस बात को पूछने के लिए जरूर जाना चाहिए, अथवा अपने अध्यापकों से पूछना चाहिए कि हमें ये बात बताई जा रही है, क्या ये सही है या गलत है? समाज में बहुत से लोग हैं जो आपको गलत सिखा सकते हैं। कैसे गलत सिखा सकते हैं? वो आपको झूठ बोलना सिखा सकते हैं, वो आपको चोरी करना सिखा सकते हैं, वो आपको बेईमानी सिखा सकते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे बच्चों को उपयोग करना चाहते हैं। अभी यहाँ तो भगवान न करें ऐसी स्थितियों पर, शहरों में ये है कि वो छोटे छोटे बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स तक को टच करके वो उसको बरगलाना चाहते हैं। इतना बड़ा दुष्प्रभाव आज के वातावरण में फैल रहा है। तो जब कभी भी आपको लगे कि आपके साथ कोई थोड़ा सा भी गलत कर रहा है, थोड़ा सा भी गलत कर रहा है, तो तुरंत आप जान लीजिए कि आपको किससे जाकर के कहना है? अपने माता पिता से कहना है, अपने टीचर से कहना है। और समझदारी ये कहती है कि फिर वो जो कहें वही आपको मानना है। तो ये समझदारी हमारे जीवन में कैसे आएगी? समझदारी को यदि आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? बच्चों पीछे नहीं, आगे देखो। हम यहाँ बैठे हैं, पीछे जो आ रहा है वो आपके काम का नहीं है, ठीक है ना? अभी आप यहाँ अगर किसी बात को भूल गए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा।
इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुने कि समझदारी का मतलब, और समझदारी हमारे जीवन में आएगी कैसे, समझदारी कैसे आएगी उसको आपको हम एक मंत्र दे करके जाते हैं। चाहते हैं कि आप लोग समझदार बने? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन चाहता है कि समझदार बने? सब लोग चाहते हैं ना? हाथ नीचे करिए। समझदार बनने के लिए आपको आज से एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि जब आप सवेरे सो करके उठेंगे तब आपको बिस्तर पर उठते ही इसी तरह बैठना है और अपने हाथ जोड़ लेने हैं। हाथ जोड़ करके अपने भगवान से एक प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी? हम बोलेंगे, आप दोहराइएगा, ठीक है ना? बोलिए, हे परमात्मा, थोड़ा जोर से बोलना सब लोग, हे परमात्मा हमें, काहे झुक के बैठे हो भाई, कमर सीधी करके बैठो ना, ठीक है ना? अब हाथ जोड़िए सब लोग, आंखें बंद करिए और अब भाव से प्रार्थना करिए, हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। बस ये एक वाक्य आपको प्रतिदिन सवेरे जब आप सो करके उठें तो आपको ये एक वाक्य बोलना है। क्या बोलना है? कोई एक बच्चा बता सकता है? अभी जो हमने लाइन बोली, कोई एक बच्चा बता सकता है? पूरी लाइन किसी को याद हुई? कोशिश करो, कोई एक व्यक्ति बता सकता है? एक भी बच्चा? कोई ऐसा? मैं एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? और जो बताएगा उसको हम यहां से गिफ्ट देंगे। पक्की बात? बहुत ध्यान से सुनना, जो बताएगा उसको एक गिफ्ट यहां से दिया जाएगा। पहला, ध्यान से सुनिए, फिर से हाथ जोड़िए, फिर से आंख बंद करिए। अभी हम पूछेंगे कि क्या बताया गया। बोलिए, हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब ये लाइन कौन सुना सकता है? खड़े हो जाओ, बोलो। हे परमात्मा हम सब, हाथ जोड़ के बेटा, हाँ बोलो। हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। तालियां बजाओ भाई बच्चों की, बहुत बड़ी बात है। बैठो, लास्ट में तुमको हम गिफ्ट देंगे, टेंशन मत लेना। ध्यान से सुनना, अभी एक दो और प्रश्न हम पूछेंगे, जो देगा उन सब लोगों को गिफ्ट बिना दिए हम लोग नहीं जाएंगे। पक्की बात ना? ठीक है। अब क्या मिलेगा ये आपका भविष्य, आपका नसीब। वैसे अभी तो हम एकदम खाली बैठे हैं, पर कुछ न कुछ देंगे जरूर, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने एक काम पूरा किया। अब आपको ये लाइन प्रतिदिन कितनी बार बोलनी है? कितनी बार? 5। क्यों 5 बार? इसलिए आपके हाथ में उंगलियां कितनी हैं? आपके पैरों में उंगलियां कितनी हैं? आपका शरीर कितने एलिमेंट से बना है? बना है ना? 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, जल, अंतरिक्ष, मिट्टी, इन्हीं 5 चीजों से हमारा ये शरीर बना है। तो कुल मिलाकर के कहना ये है साथियों कि आज से आप जब सवेरे सो करके उठेंगे, पहले दिन तो आप भूल जाओगे, लेकिन आपको भूलना नहीं है। और आपके माँ बाप जो यहाँ बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, वो बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आपने ये वाली प्रार्थना की या नहीं। और प्रार्थना क्या है? कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। बस इतना ही कहना है, हर व्यक्ति कह सकता है। हिंदी में तो यही कहना है। जिन लोगों को संस्कृत में कहना हो वो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है कि हमें सद्बुद्धि मिले और सन्मार्ग की ओर भगवान हमको प्रेरित करें। बस आपके भीतर समझदारी आती चली जाएगी, अपने आप समझदार हो जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता समझदार होने से। समझदारी जीवन में साथियों बहुत जरूरी है। जब जीवन में एक बार समझदारी आ जाती है तो फिर बात बन जाती है। एक बात। दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा बताएं? ईमानदारी। चलो ईमानदारी की बात करते हैं। ईमानदारी, परम पूज्य गुरुदेव ने ईमानदारी की परिभाषा दी। ईमानदारी का तात्पर्य है कि हमने जो सुना है, जो देखा है, जो अनुभव किया है, बिल्कुल वैसा ही पूछने पर उसको व्यक्त कर दिया जाए। माने हमारे माँ बाप यदि हमसे कुछ पूछें तो हम उनको वही बताएं जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने अनुभव किया है।
कभी भी झूठ न बोलना ईमानदारी है। ईमानदारी का जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक आपको घटना हम बता रहे हैं बच्चों कि एक बार एक छोटा सा बच्चा था, वो जंगल में भेड़ों को चराने जाता था, ठीक है ना। तो एक बार उस बच्चे ने झूठ बोला। किससे झूठ बोला? गांव वालों से, कि हमारे भेड़ों को शेर उठा ले गया। बोला था झूठ। गांव वाले बेचारे बड़े दुखी हुए। उसको गांव वालों ने व्यवस्था बना करके एक भेड़ और दे दिया। 2 दिन बाद फिर उसने यही झूठ बोला। वो सोचता था कि हम झूठ बोलते जाएंगे और हमें भेड़ मिलती जाएगी। 2 बार बोला, 3 बार बोला, चौथी बार झूठ पकड़ा गया। तब क्या हुआ? फिर सच में शेर आया और सच में उसके भेड़ को उठा करके ले गया। अब की बार जब वो गांव में गया और बताया तो उसकी बात पर किसी ने विश्वास, तो परिणाम क्या निकला? नुकसान किसका हुआ? उसी का हुआ। अगर वो सच बोलता तो हर व्यक्ति उसको मानता। अगर वो झूठ, अब आप कहाँ झूठ बोल सकते हैं? आप तो भेड़ चराने जाएंगे नहीं। अब आप झूठ कहाँ बोलेंगे? आपको आपके माँ बाप ने 10 रुपया दिया, आप गए बाजार और वहां से ले आए सामान। आपको सामान मिला 8 रुपए का, पर आप घर आकर के बताते हैं कि 10 रुपए का है। तो आप एक बार तो झूठ बोलने में सफल हो जाएंगे, 2 बार झूठ बोलने में सफल हो जाएंगे, 3 बार भी हो जाएंगे, लेकिन कभी न कभी आपका झूठ पकड़ा जाएगा और फिर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। इसलिए बच्चों, जीवन में क्या होना चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए। और ईमानदारी का तात्पर्य है कि चोरी न करना, झूठ न बोलना। क्योंकि आपके माँ बाप आपको भले न देखते हों, आपके अध्यापक आपको भले न देखते हों, लेकिन भगवान हमको हर पल देखते हैं, इसमें कोई दो राय। एक और कहानी आपको सुनाते हैं कि एक गुरुजी थे जो बहुत बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल मरने वाले थे। उनको इस बात की चिंता थी कि उनके बाद उनका आश्रम कौन संभालेगा। चिंता होती है ना। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और शिष्यों से उन्होंने क्या कहा? शिष्यों से उन्होंने कहा कि बेटा, तुम सबको एक घर में जाकर के चोरी करनी है। क्या कहा? चोरी करनी है, पर शर्त यह है कि तुमको कोई देखने वाला न हो। जो जितना बढ़िया सामान चोरी करके ले आएगा उसको मैं अपनी जगह पर अपनी गद्दी प्रदान कर दूंगा, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा। सारे बच्चे गए, पूरे गांव में टहलने लगे, सबने खूब चोरियां की और सब माल उठा उठा करके गुरुजी के पास लेकर के आए। गुरुजी ने सबको देखा, जिसका ज्यादा था बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी प्रशंसा किया। तुम तो बहुत बढ़िया चोर निकल गए, तुम तो बहुत अच्छे निकल गए। एक लड़का कोने में खड़े होकर के रो रहा था। गुरुजी ने उसको बुलाया कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुमने चोरी नहीं की। उसने कहा कि गुरुजी, आपने कहा था कि हमको कोई देखने ना पाए, लेकिन मैं जहां कहीं भी गया चोरी करने, हमें 2 लोग हमेशा देख रहे थे। कौन कौन देख रहा था? बोले एक तो भगवान जी हमेशा देख रहे थे और दूसरा मैं खुद ही देख रहा था कि मैं चोरी कर रहा हूं। कितने लोगों ने देखा? एक भगवान ने और एक उस बच्चे स्वयं ने। क्योंकि आंख बंद करके तो चोरी करोगे नहीं, आंख खुली है तो आप भी तो देखेंगे कि आप चोरी कर रहे हैं। और गुरुजी ने जब ये बात सुनी तो गुरुजी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा दिया, सारे चोरों को मार करके भगा दिया और उस एक बच्चे को उन्होंने अपनी गद्दी संभालने को दी, अपना आश्रम दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो बच्चा क्या था? ईमानदार था। उस बच्चे के अंदर ईमानदारी भी थी, उस बच्चे के अंदर समझदारी भी थी। आप सोच नहीं सकते, ये 2 गुण उस बच्चे के अंदर, तो उसको कितना बड़ा राज्य मिल गया। तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि नहीं? कौन कौन ईमानदार है? हाथ उठाओ। सब ईमानदार हैं? हाथ नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है? कभी नहीं बोला है। ध्यान से सुनना, ऐसा कोई है? नहीं ना, सबने बोला है। तो फिर काहे बात के ईमानदार हो गए भाई? कभी ना कभी तो झूठ बोला होगा ना, दिक्कत हुई ना। तो आज से आप लोगों को क्या बनना है? क्या बनना है? अभी जरा जोर से बोलिए, क्या बनना है? हाँ, चिल्ला के ईमानदार नहीं बनना है, सबको ईमानदार बनना है। ईमानदारी का मतलब क्या? आज से झूठ, आज से चोरी बंद।
एक और कहानी आपको सुनाए, एक और कहानी आपको सुनाते हैं। एक कहानी बच्चों क्या है कि एक बार एक पिता था, वो भी बूढ़ा हो गया था और उसको बहुत बड़ा रोग हो गया था। उसको ये डर था कि वो कभी भी मर सकता है। उसने अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों से ये कहा कि मैं तुमको 20 रुपया देता हूँ। कितना? 20 रुपए में एक कमरा खाली है, उस कमरे को जो भर देगा वो उसको मैं पूरा अपनी संपत्ति और पूरी जिम्मेदारी दे करके निश्चिंत हो जाऊंगा। उसके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। सबने सोचा कि भाई 20 रुपए में हम क्या भर सकते हैं, 20 रुपए में सब्जी से तो कमरा भरेगा नहीं, 20 रुपए में कुछ भी ले लिया जाए भरेगा नहीं। अब जिसको जो समझ में आया, कोई भूसा लेकर के आया, कोई रुई लेकर के आया, बहुत कोशिश की भरने की पर कमरा नहीं भरा। एक जो सबसे छोटा बच्चा था वो सबसे ज्यादा समझदार था। पता है उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? हाँ, एक मोमबत्ती खरीद करके ले आया, मोमबत्ती को जलाया और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। उसकी समझदारी के नाते क्या हुआ? उसकी समझदारी के नाते उसका पिता उसके ऊपर खुश हुआ। ये समझदारी पता है उसको कहां से आई? ये समझदारी इस वजह से उसके पास आई क्योंकि वो प्रतिदिन प्रकाश का ध्यान करके, परमात्मा का ध्यान करके एक ही बात कहता था। क्या कहता था? रोज सवेरे सो करके जब उठता था तो क्या कहता था? 5 बार कहना पड़ता था। क्या कहना पड़ता था? हाँ, एक लाइन, फर्स्ट हाफ तो याद हो गया बच्चों आपको कि हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दें। सेकंड हाफ भी याद कर लो कि हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। बस ये 5 बार कहना था। उसने प्रतिदिन कहा और उसको ये समझदारी मिली कि वो कमरा भर गया प्रकाश से और उसको उसका पिता बहुत प्रसन्न हुआ, सारी जायदाद सारी संपत्ति उसको दी। तो ये 2 चीजें केवल आ जाएं, समझदारी और ईमानदारी। अब तीसरा क्या है? तीसरा है जिम्मेदारी। आप लोग को याद हो गया क्या? तीसरा कौन सा है? अरे वाह। और चौथा? वाह भाई वाह, एक बार आप अपने लिए ताली बजाओ। इतना जल्दी तो हमें भी नहीं याद हुआ था। बहुत सुंदर बच्चों, आनंद आ रहा है आप लोग के साथ। तो एक तीसरी बात है जिम्मेदारी। कौन सी बात है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी का मतलब ये है कि आपके हिस्से में कोई भी काम आया हो, आपके हिस्से में कोई भी काम आया हो, आप उसको इतना अच्छे से करिए, इतना अच्छे से करिए कि उससे अधिक अच्छे से कोई न कर सके। इसी को कहते हैं जिम्मेदारी। किसी भी काम को एकदम बेस्ट कर देना। क्या है? अगर आपको आपके माँ बाप ने कहा कि बाजार से सामान ले आओ, तो आप इतना अच्छा सामान ले आइए, इतने सस्ते में ले आइए कि आपसे अधिक, आपसे अच्छा सामान कोई ना ला सके। अगर आपके घर में आपके माँ बाप ने ये कह दिया कि भैया यहाँ झाड़ू लगा दो, तो आप उस स्थान को इतना अच्छे से साफ करना, इतना अच्छे से साफ करना कि कोई दूसरा उससे अच्छा झाड़ू न लगा सके। यदि आपको घर में ये कह दिया जाए कि कपड़े मोड़ करके रख दो, तो आप उस कपड़े को इतना अच्छे से मोड़िए, इतना अच्छे से मोड़िए कि आपके माँ बाप को यकीन ही ना हो कि आपने मोड़ा है। उसी तरह से जब आपके विद्यालय में आपके टीचर्स आपको होमवर्क दें, तब आप अपने होमवर्क को इतना अच्छे से, इतना अच्छे से, कितना, इतना कितना कि आपसे ज्यादा अच्छा। बात समझ में आ रही है? ऐसा कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। 4-5 लोग करते हैं। तुम भी करते हो क्या? अच्छा, वाह भाई वाह। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सारा काम होता है ना, अब ये चीज केवल एक चीज में नहीं आती, ये हर चीज में ध्यान देना है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सवेरे जब लेट होता है, मम्मी ब्रश के लिए बोले तो हम लोग ब्रश भी अच्छे से नहीं करते, बस लिया 3-4 बार घुमाया, धो करके काम खत्म। ये कहा गया कि जल्दी नहा लो, स्कूल के लिए देर हो रही है, बस गए फटाफट लोटे से पानी डाला, काम खत्म। तो ये अच्छा करना हुआ नहीं। स्नान करने का क्या तरीका था कि आपको अपने शरीर को पानी से भिगाना था और पूरे अंग को रगड़ रगड़ करके साफ करना था, तब जाकर के वो अच्छा स्नान होगा। ब्रश करने के लिए कहा गया तो आप इतना अच्छे से करिए कि आपका दांत एकदम पत्थर की तरह
चमकने लगे। हाँ देखो मैं आप सच बता रहा हूँ, जब आप ब्रश कर लेना, मुंह धुल लेना और फिर आप जो है उंगली से दांत को रगड़ना, अगर चिटकू चिटकू की आवाज आएगी तब जान लेना कि दांत एकदम चमक गया, और अगर किचकिच किचकिच आवाज नहीं आ रही है तब समझ लो दांत अभी गंदा है। तो 2-4 दिन अगर रगड़ना पड़े तो रगड़ते रहना, ऐसा भी मत अरे भाई अभी काहे मुंह में हाथ डाल रहे हो, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है? सब लोग अपना दांत दिखाओ जरा, ऐसे करो ऐसे करो। देखो जिसके जिसके दांत सफेद हैं वो सब अच्छे से ब्रश करते हैं, और जिसका दांत नहीं सफेद है वो क्या करता है, वो खाली बेवकूफ बनाता है। इसका मतलब वो जिम्मेदार, जो बाल झाड़ करके आए हैं इसका मतलब वो जिम्मेदार हैं। अपना अपना नाखून देखिए आप लोग, नाखून कटा है तो मतलब आप जिम्मेदार हैं। बाल में तेल लगा है मतलब आप जिम्मेदार, बाल को अच्छे से झाड़ के बांधा आपने मतलब आप जिम्मेदार, आपके कपड़े फटे तो नहीं है मतलब आप जिम्मेदार। ये होती है जिम्मेदारी। अच्छा कुछ बच्चे ड्रेस पहन करके आए हैं, बाकी बच्चे नहीं पहन के आए हैं। कौन कौन ड्रेस बिना पहने आया है भाई स्कूल का? तो आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ मैम बोली थी, क्या बोली थी कि बिना कपड़े क्या ना? हाँ क्या बोला था मैम ने? सिविल ड्रेस में आना। अच्छा नहीं तब तो आप जिम्मेदार हैं भाई, सॉरी गलती हो गई। लेकिन हाँ ये सारी चीजें जिम्मेदारियों में आती हैं। अच्छा एक बात बताओ, थाली में भोजन कौन कौन छोड़ते हैं? हाँ पक्का पक्का, झूठ मत बोलना, ईमानदारी की बात सिखाई थी, पक्का? चलो अच्छी बात है। अगर आपने थाली में भोजन छोड़ा तो इसका मतलब आप न ईमानदार हैं न जिम्मेदार हैं। बच्चों एक बात याद रखना, भोजन हमें कहां से मिलता है? खेत से मिलता है ना? पता है खेत से कैसे मिलता है? मेहनत तो अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात जानो, हमारे गुरुजी ने लिखा है कि धरती माता अपनी छाती चीर करके हमें अन्न और जल देती हैं। अब आपका पेट फाड़ करके कोई अन्न निकाले तो आपको कैसा लगेगा? आपका पेट फाड़ के कोई उसमें से पानी निकाले तो अच्छा लगेगा आपको, लेकिन धरती माता हमसे प्यार करती हैं तो हम सुख से रह सकें, हम अच्छे से खा पी सकें, इसलिए वो अपने छाती को चीर करके भीतर से जल और अन्न प्रदान करती हैं। अगर एक भी अन्न का टुकड़ा नाली में गया तो इसका मतलब ना आप ईमानदार हैं, ना आप जिम्मेदार हैं और ना आप समझदार हैं। क्योंकि गुरुदेव ने ये बात कही है कि यदि आपने भोजन में थाली छोड़ी और जिस दिन वो छूटने वाला अन्न इकट्ठा होते होते एक टाइम के अन्न के बराबर हो जाएगा, उस दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने हिस्से के एक टाइम का भोजन कहां बहा दिया? नाली में। इसी तरीके से आप जब पानी पी रहे हैं तो पानी में आप देखेंगे ग्लास का पानी आप थोड़ा सा छोड़ते हैं। हमने यहाँ सोचा था कि आधा पी करके रखेंगे, आधा बाद में पिएंगे, तो कोई दीदी आई उठा के लेके चली गई, अब वो पानी हो गया बेकार। हमने ध्यान दिया नहीं, देखे ग्लास गायब। तो इसलिए साथियों आज से आपको एक काम करना है, न थाली में भोजन छूटे और न पानी की ग्लास में पानी छूटे। अच्छा बताओ आइसक्रीम आप लोग छोड़ते होंगे? नहीं ना, क्यों नहीं छोड़ते? बड़ा टेस्टी लगता है। पानी क्यों छोड़ देते हो भाई? अन्न क्यों छोड़ देते हो? वो सब भी छूट रहा है तो गलत है कि नहीं? सही सही बताना, बोलो। तो आज से अगर आप जिम्मेदार बनना चाहते हैं तो जिम्मेदार का परिचय क्या होगा कि आप जो भी काम करें इतना अच्छे से करें कि आपसे बेहतर उस काम को कोई न कर सके। आप खाना खाइए, ब्रश करिए, नहाइए, घूमने जाइए, बाजार करने जाइए, पढ़ने जाइए, लिखने जाइए, बात करने जाइए, जो मर्जी करो, लेकिन इतना अच्छे से करो कि आपसे अच्छा कोई न कर सके, तब आपको सबसे अधिक जिम्मेदार कहा जाएगा। कौन कौन जिम्मेदार बनना चाहता है भाई? हाथ उठाओ जरा। ठीक, हाथ नीचे करो। अब जिम्मेदार बनने का एक सूत्र हम आपको देते हैं। क्या? पहला सूत्र ये कि आप एक समय में हमेशा एक ही काम करेंगे। एक समय में, हम लोग एक समय में कई काम करते हैं। अभी पढ़ रहे हैं तब तक बीच में चले गए पानी पीने, अभी पानी पी रहे थे तब तक बीच में चले गए घूमने, अभी कुछ कर रहे थे तब तक लगे मोबाइल चलाने। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि टीवी देखते देखते मैथ का सवाल लगाते हैं। ये गलती हम भी करते थे साथियों, हेडफोन लगा के गाना सुनते रहते थे और मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते थे।
तो एक दिन हमें बड़ी बड़ी जोर से डांट, और उस दिन समझ में आया कि आप किसी भी काम को एकदम अच्छे से तब कर सकते हैं जब आप एक समय में एक ही काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? और बच्चों एक बात, आप अगर एक समय में एक ही काम करना चाहते हैं और सबसे अच्छे से करना चाहते हैं तो आप कोई भी काम करिए, कोई भी काम, उस हर काम के पहले आपको एक बार भगवान से ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। कौन सी प्रार्थना? हाँ, जरा जोर से बोलना सब लोग। हाँ, ये एक प्रार्थना। तो हर काम के पहले मतलब क्या? अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो उस समय भी ये कहिए, तो उस भोजन से आपको सद्बुद्धि मिलेगी। आप पानी पी रहे हैं तो भी ये कहिए, आप स्कूल में आ रहे हैं तो भी ये कहिए। और बच्चों, अगर आप अपने गुरुजनों का, माता पिता का पैर छू रहे हैं तो भी ये कहिए कि भगवान से प्रार्थना करिए कि हमको क्या मिले? सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, सद्भाव मिले, और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें भगवान, हम अच्छी राह पर जाएं। तो आप बन जाएंगे जिम्मेदार। और एक अंतिम बात क्या है? वो है बहादुरी। क्या है? बहादुरी का मतलब क्या? बहादुर कौन? बहादुर वो नहीं जो दूसरों को मार दे, जो दूसरों को पीट दे। बहादुर वो जो दूसरों की रक्षा करे, उसको क्या कहते हैं? बहादुर। और सबसे ज्यादा बहादुर कौन? सबसे ज्यादा बहादुर वो जो अपने भीतर की गलतियों को निकाल करके बाहर फेंक दे और अपने भीतर अच्छाइयों को ग्रहण कर ले। उससे ज्यादा बहादुर इस दुनिया में कोई नहीं होता। दूसरों को मारने वाला बहादुर नहीं है। दूसरों को मारने वाला, पीटने वाला, सताने वाला बेवकूफ होता है। बहादुर वो है जो ईमानदारी से जिए, जिम्मेदारी से जिए, समझदारी से जिए, और बच्चों अपने भीतर एक भी बुराई ना आने दे। जैसे ही उसको ये पता चले कि उसके भीतर क्रोध की बुराई आ गई, चिल्लाने की बुराई आ गई, झूठ बोलने की बुराई आ गई, पढ़ाई न करने की बुराई आ गई, माँ बाप की बात न मानने की बुराई आ गई, तो आप ये जान लेना कि वो बच्चा जो है अपने आप में बहादुर नहीं है। बहादुर वही है जो अपने भीतर एक भी बुराई आने नहीं देता। तो ये चार चीजें हो गई, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। ये सब आपके भीतर कैसे आएगा? अभी कुछ दिन के बाद हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता यहाँ पर आपके लिए कुछ पुस्तक ले आएंगे। वो पुस्तक का नाम होगा बाल निर्माण की कहानियां। वो पुस्तक 1 भाग से लेकर के भाग 16 तक है, और 16 भाग में वो पुस्तक है। उसमें बच्चों के निर्माण के लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियां दी गई हैं, और वो सुंदर सुंदर कहानियों को आपको पढ़ना है, पढ़ करके अपने जीवन में उतारना। आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है? आपको कहानी आती है? नहीं आती? कोई ऐसा है जिसको कोई एक कहानी आती हो जिसमें से अच्छी शिक्षा मिलती हो? कोई बच्चा बता सकता है कहानी? तुम सुनाओगे? 2 गिफ्ट देंगे। कोई ऐसा जो कहानी सुनाए उसको गिफ्ट मिलेगा। कोई भी अच्छी सी कहानी जिसमें अच्छी बात सीखने को मिले। आप में से कोई ऐसा बच्चा जो अच्छी कहानी सुना सके? क्यों बच्चों, सोचो जल्दी, समय नहीं है। कहानी किसको किसको सुनाना है? कोई एक जिसको, तुमको आता है? आता कहानी आती है? कोई कहानी, कुछ भी कभी अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से कोई कहानी सुनी हो किसी ने? आती है? नहीं आती? तब का ऐसे गर्दन हिला रहे हो भाई, जब आती नहीं है तो? आप लोगों को कहानी नहीं आती? आती है? पक्का सुनाओगे? सुनाओ। ये तो लग रहा है हम लोगों को कंगाल करके भेजेगा। तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ हमारे पास आ जाओ। बच्चे के लिए ताली बजाओ भाई। तुम इसमें सुनाओगे बिना उसके? चलो अच्छा, ऐसे सुना। अरे इसमें आवाज बहुत अच्छी है, एक बार ओके। नीचे से पानी था। अब वो सोचा कि मेरी चोट तो यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, मैं पानी पीऊँ तो पीऊँ कैसे। फिर उसने यह दिमाग लगाया कि मैं छोटे छोटे कंकड़ लेके आता हूँ और इसमें डालता हूँ, जिससे पानी का स्तर ऊपर होगा और मैं पानी पी लूँगा। वो उसने बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ों को
मटके में डाला, जिससे पानी का स्तर ऊपर हो गया, जिससे उसने पानी पिया। क्या सीख मिली इस कहानी से? क्या सीख मिली? इससे हमें सीख मिली कि चाहे काम कोई सा कितना भी बड़ा हो, लेकिन बुद्धि से सारे काम हो जाते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। लास्ट में गिफ्ट मिलेगा। देखा आपने? अब बताओ, मैं सच कहता हूं, ऐसा नहीं है कि ये कहानी आपको पता, किसको किसको पता थी हाथ उठाओ जरा। लेकिन आप लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि आपके भीतर बहादुरी का थोड़ा अभाव था, आपके भीतर थोड़ी सी बहादुरी कम थी, इसलिए आप नहीं बोल पाए। पता सबको था, लेकिन आप नहीं बोल पाए। तो ये आप में सबसे बहादुर बच्चा कौन हो गया? शिवम भैया। हाँ, बोलिए शिवम भैया की। शिव ओम, वाह भाई वाह, वो मिला करके शिवम ही हो गया। चलो बहुत अच्छा। तो साथियों, बच्चों, ये आपको अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, 5 मिनट में फिर अपनी बात समाप्त करेंगे। करना क्या है आपको? करना ये है कि प्रतिदिन जब आप सो करके उठेंगे तो 5 बार एक ही प्रार्थना कि हे भगवान, हमको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। और जब आप अपने बिस्तर से नीचे उठेंगे तब आपको सबसे पहले धरती माता को पैर छूना है। क्यों छूना है? क्योंकि उन्हीं से हमको अन्न और जल मिलता है। उसके बाद अपने घर में अपने माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना है। उसके बाद बच्चों, आपको खाली पेट ब्रश करने से पहले 1 गिलास पानी सवेरे सवेरे अवश्य पीना है। उसके बाद आप स्नान जब करने जाएं तो अपने शरीर के सभी हिस्सों को खूब रगड़ रगड़ करके साफ करके आपको स्नान करना है। उसके बाद आप जब स्नान करके आइए तो आपको सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। किसको प्रणाम करना है? सूर्य तो सबका देवता है। सूर्य ये नहीं देखता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, वो तो सबको आशीर्वाद देता है, सबको प्रकाश देता है। सूर्य का प्रकाश न हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आप सब लोगों को 1 लोटा जल लेना है और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। चढ़ा करके सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। और प्रणाम करते समय क्या प्रार्थना करनी है? हाँ, जोर से। सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। एक ही प्रार्थना किससे करनी है? सूर्य भगवान से करनी है। और उसके बाद आप सब लोग जब जल्दी से सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें तब आप अपना नाश्ता वगैरह करें। और नाश्ता से पहले फिर आपको प्रार्थना करनी है, अन्न और जल ग्रहण करने से पहले दिन भर। उसके बाद आप विद्यालय में जब पहुंचे तो गुरुजनों को प्रणाम करें, मन लगा करके पढ़ाई करें, सबसे अच्छा व्यवहार करें, हमेशा दूसरों की मदद करें। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करें। घर के कार्यों में अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की सहायता करें। अपने सभी कार्य स्वयं करिए। आप अपना बैग ठीक से रखिए, अपना कॉपी किताब ठीक से रखिए, अपना जूता मोजा ठीक से रखिए, अपने कपड़े ठीक से रखिए। और जब कपड़े गंदे हो जाएं तो उन कपड़ों को अपने माँ बाप को बताइए कि ये गंदे हो गए। ये सारे काम आप अपने आप से करेंगे। और बच्चों, पैसे का कभी भी कोई गलत खर्च न करें, एक बात। दूसरी बात कि कभी किसी की शिकायत, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा मोबाइल ना चलाएं, बहुत ज्यादा टीवी ना देखें, बहुत ज्यादा खेलने में समय न बर्बाद करें। और साथियों, अपने जीवन में जो किताब अभी गायत्री परिवार के द्वारा आपके विद्यालय में आएगी बाल निर्माण की, उन किताबों को आप प्रतिदिन 10 मिनट 5 मिनट उसमें की 1-2 कहानियां आप प्रतिदिन पढ़ेंगे। और अगर आपको किताब न मिले तो आप अपने मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास, अपने टीचर्स के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो आपको एक अच्छी कोई भी कहानी सुनाएं। और यहाँ जो माँ बाप बैठे हैं उनसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना तो पहले आप स्वयं अच्छे बने, अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा दें और बच्चों को प्रतिदिन एक अच्छी कहानी सुनाइए। उस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है वो कहानी इन बच्चों को मिले। क्योंकि ये बच्चे अभी अधपके हैं, इनको जो आकार दिया जाएगा उस आकार में ये ढल जाएंगे। लेकिन जब यही बड़े हो जाएंगे तब ये आकार में नहीं ढल पाएंगे, तब इनको कष्ट होगा। इन सारी बातों के साथ साथियों, आपको यहाँ से एक चार्ट दिया जाएगा जो लोग लेना चाहेंगे। और
इन सब लोगों को जब ये चार्ट दिया जाएगा तो इसमें आप जो जो काम करें उस पर सही का निशान लगाइए, जो काम नहीं कर सकते उसको गलत का निशान लगाइए, और अगले दिन वो गलती ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको साथियों ये एक किताब है गायत्री मंत्र लेखन, ये आपको खरीदना चाहिए। खरीदना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फ्री में दे देंगे तो आप लोग कीमत नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये किताब है 10 रुपए की, पर हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने आधा पैसा अपने पास से दिया है, आपको केवल 5 रुपए देना है। आप इस पत्रिका को लीजिए, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, आप देखें रेड कलर का गायत्री मंत्र लिखा है ना, आप इसमें पेंसिल से कलम से प्रतिदिन 5 बार गायत्री मंत्र लिखने का अभ्यास करिए। कितनी बार? कब लिखना है? जब आप पढ़ने बैठते हैं तब। प्रतिदिन आप पढ़ने जब बैठें तो उसके पहले आपको गायत्री मंत्र प्रतिदिन लिखना है। ये छोटे छोटे काम जो आज हमने बताए, जब ये हो जाएगा तब आपके जीवन में आ जाएगी समझदारी, आपके जीवन में आ जाएगी ईमानदारी, आपके जीवन में आ जाएगी जिम्मेदारी, आपके जीवन में आ जाएगी बहादुरी। ठीक है ना? तो पहला सूत्र क्या था? एक साथ बोलिए। पहला क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? चौथा क्या था? हाँ, ये 4 सूत्र आपके। और प्रार्थना कौन सी करनी थी? वाह, जोरदार तालियां बजाइए बच्चों आप अपने लिए। ठीक है ना? अब जिन बातों को बच्चों को बताया गया वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित अभिभावक और टीचर्स बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को विराम देंगे और हम निवेदन करेंगे आदरणीय पीके जैन बाबूजी से कि इस बच्चे ने 2 बार दिया है तो इसको 2 गिफ्ट मिलना चाहिए। पहला गिफ्ट तो ये मंत्र लेखन की एक कॉपी, और दूसरा वो भैया एक गायत्री मंत्र वाला कलम हमारा है, वो आप हमारा कलम बच्चे को, आ जाओ भाई तुम यहाँ आओ, एक फोटो वोटो कोई खींच ले भाई। क्या नाम है? शिव ओम जी का ना? हाँ, आ जाओ बेटे, तुमको अब गिफ्ट दिया जाएगा। नहीं लेना है? अबे फ्री में मिले तो अलकतरा यहाँ पी लेते हैं लोग, तुम गिफ्ट नहीं ले रहे हो पागल। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपके कोई माता पिता भी आए हैं? कहाँ हैं बच्चे के माता पिता? अरे कौन है? मम्मी है? कहाँ है? जो बच्चे की माँ हो जरा अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। कौन है? आप हैं? आ जाइए, आप भी आ जाइए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना होनहार बच्चा आपको मिला है। हमारे बाबूजी बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं। एक देखिए, एक कलम है, गायत्री मंत्र इस पे लिखा है, ये केवल हरिद्वार में मिलता है, ये इस बच्चे को मिलेगा, और एक मंत्र लेखन की कॉपी। आप बेटा यहाँ आगे आ जाइए, आप भी माता जी आ जाइए, और आप दीजिए ना अपने हाथ से, इधर इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। बहुत सौभाग्य। बच्चों जोरदार तालियां बजाइए। आपके विद्यालय में आपका ये बच्चा, आ जाइए जरा यहाँ पर आ जाइए, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा और बच्चे को ये पुरस्कार दिया जा रहा है इसकी प्रतिभा पर। आप सब लोग भी प्रेरणा लें, और इसी बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उज्जवल भविष्य की कामना। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, मंगल हो। भाइयों बहनों, हम लोगों ने छोटी छोटी बातें सुनी, और इन बातों को हमें बच्चों के जीवन में प्रवेश कराना है। ये सभी की जिम्मेदारी है, टीचर्स की, अभिभावक की, कि ये 4 गुण जो बताए